वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो क्रैकडाउन्स कर रहे हैं ना, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਪਾਇਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਜਵਾਬ दे लेने दो, जो आपने पहले बातें की कि पहले भी यही बयान थे, अब भी यही बयान थे, तो थोड़ा सा अगर वो आपको चले जल्दी क्विकली अगर बता। जी देखिए, पहले भी ये कहा जाता था कि आर्मी और हम एक पेज पे हैं, उसके बाद मेमो गेट, उसके बाद डॉन लीक्स होते थे। आज ये नहीं कहा जाता। आज हम आर्मी के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर कोविड का मुकाबला करते हैं और पूरी दुनिया कहती कि पाकिस्तान ने कर दिया। पहले भी ये कहा जाता था, लेकिन टिड्डी दिल में आपके फौजी स्प्रे कर रहे थे तो उनको क्रेडिट दिया जाता था, खुद लंबे बूट पहन के आज दिया जाता है, खुद लंबे बूट पहन के नहीं लिया जाता था। पहले भी कहते थे कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, फिर सारा टब्बर आके कैबिनेट में आ जाता था, चेचे भतीजे भांजे। आज कोई नहीं है। पहले भी कहा जाता था, बयान यही दोस्त यार है ना, बहुत सारे नहीं ऐसा ना कहें दोस्त यार हैं, कोई लेट्स नॉट से कि नहीं है। दोस्त हो ना, दोस्त तो आप भी हैं। कल को मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाए तो कोई आपको गलत कहूंगा? हाँ, लेकिन दोस्त को ये नहीं, देखिए इमरान खान साहब भाईजान काम कर दो, दूजियां ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਪਾਇਰ ਬਣੋ ਨਾ, ਮੁੱਕਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। अच्छा, कहते थे कोई रोक नहीं सकता, फिर आते थे, फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, फिर जो जलजले के पैसे होते थे वो दामाद साहब खा जाते थे, डेविड रोज मुकदमा करता था, उसका जवाब नहीं दिया जाता था। 13वें फ्लोर का प्लाजा खरीदा जाता था, प्लाजे में जिसके टोटल फ्लोर ही 6 होते थे। अरेबिया शुगर मिल में हम कहते रहे, अवाम से हम झूठ बोलते रहे, आपके सामने मान रहा हूं, हम झूठ बोलते रहे कि 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आपको अनकरीब पता चलेगा 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नए डॉक्यूमेंट सामने आए। तो माफी चाहते हैं अवाम से, हमने झूठ बोला कि इन्होंने सिर्फ 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। उसके बाद ये कहते रहे कि हम तो इनके पेट फाड़ के, ये कहते थे हम आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को साथ साथ करप्ट भी कहते थे। इमरान खान इन्हें पहले भी करप्ट कहता था, आज भी करप्ट कहता था। ये है फर्क उन बयानों में। आप कहते हैं बयान तो सारे एक थे। हम मौलाना फजलुर रहमान को कल भी डीजल कहते थे, आज भी कहते हैं। हम जरदारी को कल भी करप्ट कहते थे, आज भी कहते हैं। हम नवाज को कल भी करप्ट कहते थे, आज भी कहते हैं। लेकिन ये कल एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, आज ये इकट्ठे। एक तो भाईजान, दूसरी बात सिर्फ परवेज इलाही को डाकू कहते थे, उसका क्या बना? मैं जवाब देता हूं। परवेज इलाही के खिलाफ अगर आज आप कोई मुकदमा लेके जाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे, सबूत लेके आए। हम इनकी तरह नहीं कहेंगे देखें जी अवाम के वसीतर मफाद, जो चपड़ासी था वो भी कैबिनेट में जो सबसे बड़ा पंजाब का आप लेके आइए, आप कोई मुकदमा किसी पे लेके आइए, हम उस बंदे को फारिग करने को तैयार हैं। 2-3 और चीजें मैं बता दूं। फिर ये बात हुई, उन्होंने हल्के की बात की। देखिए 2013 के इलेक्शन में टोटल 147 जो है वो पिटीशंस आई, और 2000 जो कौमी असेंबली कुछ आई थी, इस दफा कौमी असेंबली की 147 कौमी असेंबली की, इस दफा 90 आई, जिनमें से 45 पीटीआई की हैं। पंजाब में 13 पीटीआई की हैं और 11 पीएमएलएन की हैं। ये किस मुंह से कहते हैं धांधली? हमने कहा चारों में हमारे हक में फैसला आया 2013 में। इनको कहा हल्के खोलें, हम खोल देते हैं। हो गया। तो ये बताएं अब हाल में क्या होना है? हाल में बताओ ना, हाल में आपको बता, आपको याद होगा इमरान खान आईजी को कहते थे मैं तुम्हें फांसी लगा दूंगा, के बाद रोका तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके शो से आपका जलसा जुलूस आ रहा था, उसको रोका गया, क्या क्या बयान दिए गए उस वक्त। अब आप रोक रहे हैं, फुटेज चला सकता हूं मैं अगर आप कहें। मैं आपको बंदे गिरफ्तार इस पे आते हैं। मैं सिर्फ ये भी कहा गया कि हम और आर्मी एक पेज पे हैं। मोदी आता था, आपका नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर, यहां से फ्लाई करके लाहौर एयरपोर्ट पे बैठता था, उसे कोई एंट्री नहीं देता। आज तो आर्मी जो है वो हमारे साथ हैंड एंड ग्लव है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। हमारे मुल्क की सिक्योरिटी है, हम आर्मी की उसमें इनपुट लेते हैं। उस टाइम मोदी साहब पग वटाते थे, बाद में पूछा जाता था दफाई इदारों से कि वहां क्या बातचीत हुई, कोई नहीं बताता था। जंदाल आता था, बगैर वीजे के मरी जाता था, कोई नहीं बताता था। हम तो अपने फौजी भाइयों के साथ, अपनी सिपाह के साथ खड़े हैं, उनसे मशवरा लेके आगे चलते हैं, जो भी चीज है। तो फर्क ये है तब की स्टेटमेंट्स में और आज की, कि इनको हर पॉलिटिकल लीडर ये कहता है माजी का कि नवाज शरीफ साहब पे यकीन नहीं करना। एतजाज हसन भी कहते हैं, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा मेरे साथ हाथ हो गया। जरदारी ने भी कहा मैं नहीं करूंगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मैं जरदारी पे नहीं कहूंगा। कोई एक पाकिस्तानी बताएं जो कहे कि इमरान खान ने मेरे साथ वादा तोड़ा। जो अपोजिशन में वादा किया था इमरान खान ने मेरे साथ तोड़ा और हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। पायन मैं तो पूरी लिस्ट तो कगड़ा देना एप्पल एंड एप्पल को कंपेयर करें, वो भी करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एपीडीएम पे इमरान खान ने कहा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो क्या उसने नहीं लड़ा? इन्होंने एक कॉल आई इन्हें फोन की बाहर से और इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, सारी अपोजिशन को धोखा देके।
ایپل اینڈ ایپل کو کمپیئر کریں نا. آپ عوام سیاسی کے ساتھ فیصلوں کی بات جی کر میں رہے ہیں. سیاسی فیصلوں ملک صاحب میں پوچھوں PTM آپ کیوں رہے تو انہوں نے عمران جواب خان کے بارے میں ایک مجھے بندہ بتا دیں پورے پاکستان میں ملک دکھاؤ صاحب ہمارے ساتھ ایک جھوٹ بندہ بولا.